जय हिंद सभी स्टूडेंट को। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम क्या कहती है, हम पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका ग्राफिकली मीनिंग समझेंगे। ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी नहीं है, बट फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ली है, तो ये थ्योरम आपसे ये कहती है कि अगर एफ आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कोई एक फंक्शन है जो अपनी वैल्यू रियल देता है, इसकी खासियत यह है कि क्लोज्ड इंटरवल के अंदर तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशियबल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और इन दोनों कंडीशन ये दोनों कंडीशन होने के बाद एंड पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूँ इन -1 to 1, ये हमने इंटरवल लिया, तो वी नो दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल भी है, और एंड पॉइंटों पर इसकी वैल्यू सेम भी है ना। तब ये क्या कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इस ओपन इंटरवल में जिसकी क्या खासियत होगी, सच दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी इज जीरो। मतलब ये सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव डेफिनेटली जीरो बना होगा। मतलब अगर मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो ये तीनों की तीनों कंडीशन रॉल्स थ्योरम की सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव डेरिवेटिव कितना है 2x, जीरो मिलेगा, मतलब x की वैल्यू जीरो। तो डिमांड क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि अगर आप एक ऐसा पॉलिनोमियल ले आओ जो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एंड पॉइंटों पर जिसकी वैल्यू सेम है, तो इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बना है, मतलब उस फंक्शन के डेरिवेटिव ने एक्स एक्सिस को एक बार डेफिनेटली कट किया है डेरिवेटिव ने। ठीक। अब इसका मैं ग्राफिकली आपको अगर मैं मीनिंग समझाऊं कि ग्राफिकली क्या कहना चाहता है, तो समझते हैं थोड़ी देर के लिए। सपोज ये मेरे पास एक्सिस है, दिस वी हैव अ वाई एक्सिस, दिस वी हैव एन एक्स एक्सिस, एक्स और वाई। सपोज मैंने कोई भी दो पॉइंट पिक कर लिए, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम हमसे ये कहती है कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम रहेगी, है ना। थर्ड स्टेटमेंट यही है कि ए और बी पॉइंटों पर फंक्शनल वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ओके। फंक्शन कॉन्टिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल का मायने कि हमें कोई भी एज नहीं मिलेगी, मतलब फंक्शन स्मूथ रहेगा। तो यहां से यहां तक जाने के आप कितने भी कर्व बनाओ, मतलब आपको शुरुआत यहाँ से करनी है, ऑब्वियस है, और एंड आपको यहाँ पे करना है, तो कोई ग्राफ ऐसा बना देगा, है ना, कोई इस ग्राफ को यूं ले आएगा। ठीक। बस शर्त यह है कि इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर और इस बी पॉइंट पर, इन दोनों पर फंक्शनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, ये रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब जो लास्ट में वो चीज लिखता है कि मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इसके बीच में जहां फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, है ना। तो जो ये सी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट कैसा है, ये सी पॉइंट ऐसा है, ये है वो पॉइंट सी। ठीक है। एक्चुअल में आपके पास इतना ज्यादा ये है नहीं, तो हम इसको इतना डीप डिस्कस नहीं कर रहे, बस मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ कि ये कैसा काम करता है। तो अगर आपको मैं एक कर्व दे दूं, जैसे मैंने आपको कोई भी एक कर्व दे दिया लाइक दिस, और ये आपको पता है कि ये कर्व है, इसने एक्स एक्सिस को कट किया है इस पॉइंट पर, एक ए पॉइंट पर, एक बी पॉइंट पर, एक सी पॉइंट पर, तो इस बात की डेफिनेटली गारंटी है कि एफ ए भी जीरो होगा, एफ बी भी जीरो होगा, और एफ सी भी जीरो होगा। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ना।
और इन दोनों एंड पॉइंटों पर इसकी वैल्यू सेम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बना है। फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बना है मतलब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इन दोनों के बीच जहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो ये वो पॉइंट सी है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। तो ये है रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हर एक वैरायटी कवर करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस फंक्शन पर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये रॉल्स थ्योरम की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब इस पर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में भी रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। रीजन, जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, n x की पावर n minus 1, 2/3 minus 1. So we have 2/3 x minus 1 की पावर -1/3 जो क्या मिल जाएगा 2/3 into 1/x minus 1 की पावर 1/3। तो मुझे पता है x इक्वल्स टू 1 पर इसकी लिमिट सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर, 1 पर, और 1 इसका मेंबर है। इसका मतलब यहाँ भी रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। कह रहा है द फंक्शन, ये फंक्शन है, ये सेटिस्फाई करता है सारी कंडीशन रॉल्स थ्योरम की। उसने बोल दिया कि ये कॉन्टिन्यूस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, एंड पॉइंटों पर इसकी वैल्यू भी सेम है। तो आपको वो सी फाइंड आउट करना है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बनेगा। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दें, एफ डैश एक्स। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं फंक्शन को, ताकि डेरिवेटिव करने में हमें थोड़ी सुविधा रहे। इस एक्स की मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और अपॉन e की पावर x/2। ठीक है, ये पावर नीचे ले आया हमें। नाउ डेरिवेटिव, सबसे पहले डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, सो 2x प्लस 3, फिर माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही जैसा लिखा हुआ है, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, फिर जिसको x माना है उसका अलग से अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो e की पावर x हो जाएगा। नाउ दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तब हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है c जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, हम इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। नाउ अब हम वो पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। सो e की पावर x/2 मैंने कॉमन ले लिया, सो मेरे पास बच गया 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 3x/2, दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू 0। वी नो दैट दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस चीज को 0 बनना पड़ेगा। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, so we have 4x plus 6 minus x square and minus 3x equal to 0। ना ये हमारे पास सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, फटाफट से। तो ये क्या दे देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का x, है ना, और प्लस का 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6, सो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3, और प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3। सो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, -2 एंड 3। बस आपको ये चेक करना है कौन सी वैल्यू इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही है। इंटरवल था हमारे पास -3 to 0, तो -3 से 0 के बीच में एक पॉइंट मिलेगा मुझे -2। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -2 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पर जो ग्राफ है फंक्शन का, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। इस बात की श्योरिटी है।
ठीक, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद एक नोट पॉइंट पर चलेंगे एंड देन आपका सेक्शन फिनिश। ध्यान से समझना, कह रहा है एफएक्स सेटिस्फाई करता है कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम ऑन दिस, तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अगर फंक्शन रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एफएक्स क्या है, एफएक्स कॉन्टिन्यूअस बनेगा, एफएक्स डिफरेंशिएबल बनेगा और एंड पॉइंटों पर इसकी वैल्यू सेम आएगी, इस बात से हम श्योर है। ओके, अब अगर एंड पॉइंटों पर इसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि मुझे फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं ऐसा ज्यूम करके चल रहा हूं, लेट 3 and 5 these are root of fx। अगर 3 और 5 रूट है फंक्शन के, तो क्या आप फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन कैसा दिख रहा होगा। ये 10th क्लास की प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक की, कुछ इस टाइप का आपको फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन रॉल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है, और एंड पॉइंट पर अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो वैल्यू 0 है। और इसी का इंटीग्रेशन उसने आपसे पूछा है कि क्या आएगा। यू कैन इजिली कैलकुलेट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये चीज भी आपने देख ली। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रॉल्स थ्योरम, दिस वन, इंपॉर्टेंट वन, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और सपोज अल्फा और बीटा उसके दो रूट हैं, तो इसका मतलब f of alpha is definitely 0, f of beta is also definitely 0। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है और एंड पॉइंटों पर इसकी वैल्यू सेम है, मतलब ये रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अल्फा और बीटा में, इस इंटरवल के अंदर। इसका मतलब हमें इस अल्फा बीटा के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है और उसके हमें दो रूट पता है, तो उसके बीच में एटलीस्ट कम से कम एक उसके डेरिवेटिव का रूट जरूर मिलेगा। वी आर श्योर अबाउट दैट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। आप चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ।